वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा बेटा, हम आज से स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़, एक नई प्रथा, परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे बेटा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो है ये छोटी से छोटी परीक्षा तथा बड़ी से बड़ी परीक्षा, आप चाहे जो भी परीक्षा दोगे उसके लिए उपयोगी है। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो रिवीजन के तौर पर है। किस तौर पर है बेटा? रिवीजन के तौर पर। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ लें, यानी इसमें हम पढ़ेंगे या इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इस्लाम का उदय। ठीक है, इस्लाम का उदय पढ़ेंगे और फर्स्ट टॉपिक रहेगा अर्थात इस्लाम का उदय, एंड सेकेंड टॉपिक रहेगा बेटा अरबों की सिंध विजय। यानी सिंध भारत का प्रांत था, यानी सिंध जो प्रांत था वो कहीं ना कहीं भारत के क्षेत्र में आता था। किस में आता था बेटा? भारत के क्षेत्र में आता था। और नंबर तीसरा पढ़ेंगे बेटा तुर्कों का उदय एवं भारत पर आक्रमण। ठीक है, यानी तुर्कों का उदय एवं भारत पर आक्रमण पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और 1206 से 1526, मतलब समझिएगा 1206 से 1526। इसके बाद बेटा दिल्ली सल्तनत, क्षेत्रीय राज्य, धार्मिक आंदोलन और मुगल वंश। ठीक है, 1526 से 1857। उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे बेटा 1707 से लेकर 1857, अर्थात बहादुर शाह जफर। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? बहादुर शाह जफर। समझ में आया ना? और मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पेशवा काल, यानी पेशवा क्या थे बेटा? पेशवा काल अर्थात पेशवाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास में बेटा इस्लाम का उदय। क्या पढ़ेंगे बेटा? इस्लाम का उदय। ध्यान रखिएगा, इस्लाम का उदय। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस्लाम जो शब्द है तो यह एक अरबी भाषा के बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बेटा? इस्लाम अरबी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। और ये जो दो शब्द हैं, तो पहले का मतलब है बेटा सल्म और दूसरे का अर्थ है बेटा सिल्म। सल्म का मतलब होता है शांति और सिल्म का मतलब होता है बेटा समर्पण। ठीक है, मतलब समझिएगा, अगर देखा जाए तो इस्लाम जो धर्म है वो बहुत अच्छा है, परंतु जो इस्लाम के लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर बहुत गलत नियम लगाए। क्या लगाए बेटा? गलत नियम लगाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ। बिल्कुल सही बात है, इस्लाम धर्म के उदय की बात करें। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ। बेटा ये कहा जाता है कि इस्लाम में उत्पत्ति कैसे हुई, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। कैसे? कह रहा है इस्लाम धर्म का जो उदय अरब देश में हुआ, ये कहा जाता है कि पहले अरब के लोगों को यह पता नहीं था कि हमें कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना है। वास्तविकता तो ये है कि वह अपने माँ को माँ नहीं समझते थे, अपनी बहन को बहन नहीं समझते थे, यानी वो अशिक्षित थे। पता नहीं किसको क्या मार दें, अर्थात उनके पास दया नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। ठीक है, आगे देखिएगा, तो वही चीज़ है। देखिएगा इस्लाम का उदय कैसा होता है और अरब में सुधार कैसे होते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है और इसके बारे में मैं डिटेल में और धीरे धीरे चलते हैं। कहा गया इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरब में बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का प्रचलन था। बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा, अर्थात जब इस्लाम धर्म नहीं था तो अरब में क्या था बेटा? मूर्ति पूजा का प्रचलन था। यानी किसका प्रचलन था बेटा? मूर्ति पूजा, अर्थात वो लोग भी मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। कह रहा है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे बेटा? पैगंबर मोहम्मद साहब थे। ठीक है, और जो मूर्ति पूजा के क्या हैं भाई? विरोधी हैं। मूर्ति पूजा के क्या हैं बेटा? विरोधी हैं। कह रहा है इस्लाम के अनुयायियों को मुसलमान कहा जाता था। यानी
इस्लाम के जो अनुयायी हैं उनको मुसलमान कहा जाता है। इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। क्या है बेटा? कुरान है। मुसलमानों के लिए कुरान में ये बताया गया है कि उनके 5 कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य बेटा? 5 कर्तव्य हैं। पहला, कलमा। कलमा का मतलब होता है कि अपने अल्लाह पर पूर्ण विश्वास करना। मतलब समझिएगा, कहा जाता है कलमा का अर्थ होता है कि कोई भी अशुभ कार्य करते समय, जैसे हिंदू धर्म है तो वो जिस देवी देवता को मानता है उसका नाम लेकर अपना कार्य पूजन करता है। जैसे हिंदू धर्म में पूजनीय सबसे ज़्यादा गणेश जी को माना गया है, तो कोई भी कार्य होता है तो गणेश जी की पूजा करके स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम में क्या होता है बेटा, जब कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो ये लोग कलमा पढ़कर, मतलब ठीक है, सिर्फ धर्म है, बाकी ठीक है सब भाई भाई हैं, ठीक है, और किसी के साथ भेदभाव भी मत करिए। देखिएगा, एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन का मतलब होता है हमें एक अच्छी शिक्षा, यानी सबके साथ कैसे बर्ताव करना है, उसको कहते हैं एजुकेशन। समझ में आना? उसको कहते हैं शिक्षा। समझ में आना? जातिवादिता नहीं दर्शानी है। ठीक है, आगे देखिएगा, कलमा का मतलब समझ में आया ना? अपने अल्लाह पर पूर्ण विश्वास करना। नमाज क्या होता है? कह रहा है प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। ये कहा गया कि प्रत्येक जितने भी मुस्लिम हैं सबको दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़नी है। रोज़ा, रोज़ा क्या होता है बेटा? रोज़ा होता है नंबर 3 रमज़ान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल ग्रहण किए बिना अल्लाह की इबादत करना, अर्थात अल्लाह की सेवा करना, यानी अपने मुंह में, अपने ज़बान में केवल और केवल अल्लाह का नाम लेना। रोज़ा का मतलब होता है कभी झूठ मत बोलना। रोज़ा का मतलब क्या होता है कि आप जब रोज़ा हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना। ये सबसे बड़ी क्या होती है बेटा? खूबी होती है। ज़कात, बेटा ज़कात बहुत अच्छी सुविधा होती है। ज़कात में ये बताया गया कि ज़कात क्या है, तो अपनी आय का 2.5%, कितना परसेंट बेटा? 2.5% गरीबों को दान करना। यानी जितने भी गरीब लोग हैं उनको अपनी आय का क्या करना बेटा? 2.5% दान करना। आगे देखिएगा, हज करा प्रत्येक मुसलमान को, बेटा प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये कुरान में बताया, कुरान में बताया गया है कि प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। समझ में आया ना? अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको 5 बातें सिखा दी। ठीक है, तो देखिएगा किसी भी धर्म से एलर्जी मत करिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा पैगंबर मोहम्मद साहब प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की। ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इन्होंने बेटा प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की और मदीना को केंद्र बनाकर मुसलमानों पर शासन किया। मतलब समझिएगा, ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब बचपन से ही बेटा, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब बचपन से ही लोगों को समझाने लगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अरब में लोगों को यह ज्ञात नहीं था कि हमें अपनी माँ, अपनी बहन के साथ कैसा बर्ताव करना है। तो ये लोगों को समझाते थे, तो लोग इनकी बात को बुरा मानते थे। परंतु क्या हुआ कि जो मोहम्मद साहब थे इन्होंने बेटा एक 38 वर्ष की विधवा महिला थी उससे, और ये जब कहा जाता है कि 18 या 19 साल के थे, तब इन्होंने उस 38 वर्ष की मुस्लिम महिला से, यानी विधवा थी, उससे शादी कर ली। तो अरब के लोगों ने सोचा, अरे वाह, चलिए भाई, ये भी कहीं ना कहीं भोग विलास में शामिल हो गए। अब ये जो भाषण इधर उधर देते हैं इनका भाषण देना बंद हो जाएगा। परंतु फिर भी इन्होंने अपने भाषण देने नहीं रोके, तो लोगों ने क्या किया, इनको कहाँ से बेटा? मदीना से, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मदीना से क्या कर दिया बेटा? मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मदीना से क्या कर दिया? इनको भगा दिया। और मदीना से जब भगा दिया गया तो ध्यान रखिएगा, ये मक्का चले गए। कहाँ चले गए बेटा? मक्का चले गए।
ठीक है। और मक्का में इन्होंने फिर अपने धर्म का प्रचार किया और फिर इसके बाद मदीना को केंद्र बनाया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मदीना को केंद्र बनाकर इन्होंने किस पर बेटा, मुसलमानों पर शासन किया, ठीक है। कह रहा पैगंबर साहब ने धर्मराज अर्थात खिलाफत की स्थापना की। मतलब समझिएगा, धर्मराज अर्थात खिलाफत की स्थापना की, ठीक है। और पैगंबर साहब के बाद जितने भी खिलाफत के प्रमुख थे उनको खलीफा कहा गया। खिलाफत का मतलब समझिएगा, खिलाफत का मतलब ये होता है किसी का विरोध करना नहीं। खिलाफत का मतलब होता है सबसे ज्ञानी व्यक्ति। खिलाफत का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे ज्ञानी व्यक्ति, अर्थात जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति हो उसे कहा जाता था खलीफा। बात समझिएगा। अगला पॉइंट, पवित्र खलीफा क्या था, ठीक है। पैगंबर साहब के बाद 4 पवित्र खलीफा हुए। ये चारों पैगंबर साहब के साथी रह चुके थे तथा सर्वसम्मत से इन्हें क्या चुना गया बेटा, खलीफा चुना गया। अतः ये पवित्र खलीफा कहलाए। अतः यह क्या कहलाए बेटा, पवित्र खलीफा कहलाए, ठीक है। परंतु खलीफा जो वर्ड था उसका मतलब था बहुत ज्ञानी होना, यानी अपनी बात पर अडिग रहना। तो उसी प्रकार आगे देखिएगा, खलीफा में भी परिवर्तन होता है। लोग खलीफा को राजा का पद समझ लेते हैं। किसका पद बेटा, राजा का पद समझ लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं, ठीक है। परंतु ये जो 4 खलीफा हैं थोड़ा अच्छे हैं, इनके बारे में थोड़ा देखिएगा। और एक चीज़ बोल रहा है, पवित्र खलीफाओं की राजधानी मदीना थी। पवित्र खलीफाओं की राजधानी क्या थी बेटा, मदीना थी। और मैं सबसे पहले खलीफा का नाम बता रहा हूँ, अबू बकर। क्या बेटा, अबू बकर, ठीक है। 632 से 634 ईस्वी बेटा, 632 से 634 ईस्वी ये प्रथम खलीफा थे। ये कैसे खलीफा थे बेटा, प्रथम खलीफा थे। इन्होंने अल्लाह को केंद्र में रखकर मुसलमानों पर शासन किया। यानी इन्होंने मुख्य केंद्र किसको बनाया बेटा, तो मुख्य केंद्र इन्होंने अल्लाह को बनाया और मुसलमानों पर शासन किया और इस्लाम धर्म का प्रचार किया। और इन्होंने इस्लाम धर्म का क्या किया बेटा, प्रचार प्रसार किया। अगला देखिएगा, हजरत उमर 634 से 644। कह रहा है इनके समय में विजय अभियान बहुत सफल हुए। यानी विजय अभियान देखिएगा, पहले ने अल्लाह को केंद्र बनाया, यानी पहले ने आगे किया किसको, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, ठीक है। और दूसरे ने क्या किया, इनके समय में विजय अभियान बहुत सफल रहे। इन्होंने युद्ध लड़े, यानी इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया आदि क्षेत्रों को जीतकर खिलाफत में सम्मिलित किया। इन्हीं के समय में 636 ईस्वी में अरबों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ और जो असफल रहा। यानी इन्हीं के समय में 636 ईस्वी में अरबों यानी अरब के लोगों ने, यानी अरब से भारत पर पहला आक्रमण हुआ जो असफल रहा, यानी भारत पर ये कब्जा नहीं कर पाए। कब हुआ, पॉइंट याद रखिएगा, 636 ईस्वी, ठीक है। अगला देखिएगा, हजरत उस्मान। हजरत उस्मान की बात करें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 644 से 656। कह रहा है इनके समय में 651 में पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ का संकलन हुआ। संकलन का मतलब उसका ट्रांसलेशन करना। संकलन का मतलब क्या बेटा, उसका ट्रांसलेशन करना। यह ग्रंथ अरबी भाषा में संकलित है। यह जो ग्रंथ है यह किस भाषा में बेटा, अरबी भाषा में संकलित है। अगला देखिएगा, हजरत अली 656 से 661। कह रहा इनके समय में भी विजय अभियान चलते रहे, यानी ये भी क्या बेटा, विजय अभियान चलाते रहे। अगला देखिएगा, उमैया वंश। आ जाइएगा बेटा, चलते हैं 661 से 749 उमैया वंश, ठीक है। कह रहा है 661 में अली की मृत्यु के बाद मुबैया नामक व्यक्ति ने अली के पुत्र हसन को हटाकर स्वयं खलीफा बन गया। बेटा थोड़ा सा कहानी समझ लीजिएगा, ठीक है। एक मुस्लिमों में त्यौहार होता है और उस त्यौहार का नाम है बेटा मुहर्रम। क्या है बेटा,
मुहर्रम। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि बोर्ड में रहेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। उमैया वंश की राजधानी दमिश्क थी। क्या थी बेटा? दमिश्क थी। समझ में आना? कोई दिक्कत इसमें? तो बाकी आगे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अब्बासी वंश। क्या बेटा? अब्बासी वंश। अगला पॉइंट है बेटा अब्बासी वंश। कह रहा है कि 749 में, कब बेटा? 749 में सफफाह ने ईरानियों के सहयोग से उमैया वंश का अंत करके अब्बासी वंश की स्थापना की। यानी ईरानियों का सहयोग लिया और किसका? उमैया वंश का अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया बेटा? उमैया वंश का अंत कर दिया। और इसके बाद अब्बासी वंश की क्या कर डाली बेटा? स्थापना कर डाली। कह रहा है अब्बासी वंश की जो राजधानी थी, राजधानी बगदाद थी। अब्बासी वंश की राजधानी क्या थी बेटा? बगदाद थी। इस वंश का अंतिम जो खलीफा था वो मुस्तकीम था। क्या था बेटा? मुस्तकीम था। समझ में आया ना? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, अब हम सीखेंगे बेटा कि भारत पर कैसे आक्रमण हुआ और किसने आक्रमण किया, किसने भारत को लूटना स्टार्ट किया। तो देखिएगा, अरबों की सिंध विजय। ध्यान से समझिएगा। 711 में खलीफा वालिद के उत्तरी क्षेत्र के यानी ईरान के गवर्नर अल हज्जाज, क्या बेटा? अल हज्जाज ने खलीफा से सिंध अभियान की अनुमति प्राप्त कर ली। यानी एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल हज्जाज। उसने खलीफा वालिद से बेटा अनुमति मांगी कि साहब हमें सिंध अभियान यानी सिंध को जीतना है, हमें इजाज़त दें। कह रहा है सर्वप्रथम 711 में, ये बात ध्यान से समझिएगा, उबैदुल्ला भारत जाता है यानी सिंध जाता है। किंतु सिंध कोई छोटा मोटा प्रांत नहीं था और सिंध के जो राजा थे जिनका नाम था दाहिर। क्या नाम था बेटा? दाहिर। कभी इनकी वीरता सुन लीजिएगा, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। दाहिर क्या करते हैं? उबैदुल्ला को दम भर काटते हैं और उसको वहीं हरा देते हैं और मार डालते हैं, जिससे उबैदुल्ला उस युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है। यानी जो पहला अभियान था सिंध प्रांत का वह असफल हो गया। क्या हो गया बेटा? असफल हो गया, अर्थात उसे जीत नहीं सके। दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। मतलब समझिएगा कि बोला गया कि दूसरा अभियान बुदैल के नेतृत्व में हुआ, लेकिन यह भी असफल रहा। ये दर्शाता है कि एक राजा जिसका नाम था दाहिर, उसने दोनों को हरा दिया, यानी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत राजा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। तीसरा अभियान 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। देखिएगा, यहीं से स्टार्ट होता है भारत और सिंध का जो तहस नहस का एरिया, यानी तहस नहस का जो तांडव यानी नृत्य देखोगे अब, तो देखिएगा कैसे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अभियान चालू होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। किसको बेटा? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया और दाहिर को युद्ध में क्या कर डाला बेटा? मार डाला। इसकी भी कहानी बहुत अच्छी है, बात समझिएगा। इसकी भी कहानी बहुत अच्छी है। इसका वीडियो मैं जब बताऊंगा, क्या बेटा किसकी कहानी मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है, हसन बेटा, हसन की, तो वहीं पर मैं इसको भी बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अरबों की सिंध विजय के कारण, क्यों सिंध विजय के कारण क्या थे, क्यों विजय हुए? तो पहला, अरबों के सिंध विजय के अनेक कारण थे। फर्स्ट कारण राजनैतिक, सबसे पहला बेटा मुस्लिम राज्य का विस्तार। मुस्लिम राज्य का क्या बेटा? विस्तार। नंबर दूसरा, आर्थिक कारण, भारत समृद्ध देश था, अतः यहाँ अधिकार करके धन प्राप्त करना, यानी एक समृद्ध देश था, यानी इसको लूटना था। क्या करना था बेटा? लूटना था। इस्लाम धर्म का प्रचार करना यानी प्रसार करना। तात्कालिक कारण, कुछ अरबी जहाज़ों का समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा जाना। कहानी ये है कि
श्रीलंका अर्थात सीलोन, श्रीलंका का प्राचीन नाम था बेटा सीलोन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी कहानी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बेटा इतना ही।